हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 8, जिसमें बताया गया है संपत्ति के अंतरण का प्रभाव क्या होगा। दोस्तों, अंग्रेजी कानून में यह प्रावधान है कि संपत्ति के अंतरण के संबंध में यह विस्तृत रूप से विवरण देना होता है कि संपत्ति के साथ कौन कौन से अधिकार ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर भारतीय कानून में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 8 अंतरण के प्रभाव के बारे में प्रावधान करती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 8 यहाँ पर अंतरण का प्रभाव बताती है। धारा 8 यहाँ पर कहती है कि संपत्ति के अंतरण के साथ, है ना, अंतरक के द्वारा जब कोई संपत्ति अंतरित की जाती है अंतर्ती को, तो यहाँ पर अंतरक के द्वारा जब ये संपत्ति अंतर्ती को अंतरित की जाती है तो इस संपत्ति के संबंध में धारा 8 कहती है कि सारी विधिक प्रसंगतियां, है ना, इस संपत्ति के साथ जो विधिक प्रसंगतियां हैं, विधिक प्रसंगतियां, है ना, तो धारा 8 कहती है कि संपत्ति के साथ अंतरक के द्वारा अंतर्ती के लिए सारी विधिक प्रसंगतियां तत्काल उस संपत्ति के साथ अंतरित हो जाती हैं। अर्थात ये जो संपत्ति अंतरित की जा रही है उसके साथ ही साथ ये विधिक प्रसंगतियां भी अंतर्ती को ट्रांसफर हो जाएंगी, अंतरित हो जाएंगी। अब प्रश्न उठता है कि विधिक प्रसंगतियां क्या है। तो विधिक प्रसंगतियों के बारे में यहाँ पर धारा 8 में बताया गया है कि जहाँ ऐसी अंतरण किए जाने वाली जो संपत्ति है वह संपत्ति भूमि है। यदि अंतरण किए जाने वाली संपत्ति क्या है? भूमि है। जहाँ पर अंतरण की जाने वाली संपत्ति क्या है? भूमि हो, तो उससे उपाबद्ध सुखाचार, उससे उपाबद्ध सुखाचार अर्थात उससे जुड़े हुए जो भी सुखाचार हैं वह सारे के सारे सुखाचार इस भूमि के साथ ही ट्रांसफर हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर अंतरक के पास उस भूमि से संबंधित जो भी सुखाचार थे वह सारे के सारे सुखाचार भी उस भूमि के साथ ही अंतर्ती को ट्रांसफर हो जाएंगे, अंतरित हो जाएंगे। जिस मात्रा तक ये ऐसे सुखाचार को अंतरक धारण करता था। इसके अलावा यदि संपत्ति क्या है? भूमि है, तो ऐसी स्थिति में अंतरण के पश्चात प्रोद्भवमान, ये जो भूमि का अंतरण हो गया है ना, तो इस अंतरण के पश्चात, अंतरण के पश्चात प्रोद्भवमान, प्रोद्भवमान मीन्स उत्पन्न, है ना, तो इस संपत्ति के, जो संपत्ति क्या है? भूमि है, इसके अंतरण के पश्चात
प्रोद्भवमान अर्थात उत्पन्न होने वाले भाटक है ना, भाटक लाभ, उससे होने वाले, भूमि से होने वाले लाभ या उससे भूबद्ध सब चीजें, भूबद्ध चीजें है ना, अर्थात उस भूमि से यदि कोई भाटक आता है, मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को एक खेत जो है अंतरक के द्वारा अंतर्ती को ट्रांसफर किया गया है, तो 1 जनवरी 2020 के पहले के जितने भी भाटक हैं वो किसके पास जाएंगे, अंतरक के पास जाएंगे। लेकिन 1 जनवरी 2020 के बाद के जो भी भाटक होंगे वो भाटक किसके पास जाएंगे, अंतर्ती को ट्रांसफर हो जाएंगे, अंतर्ती के लिए चले जाएंगे। इसी प्रकार से उस संपत्ति से होने वाले जो भी लाभ हैं है ना, 1 जनवरी 2020 के बाद वो सारे लाभ भी अंतर्ती को अंतरित हो जाएंगे, अंतर्ती को ट्रांसफर हो जाएंगे। इसके अलावा भूबद्ध सब चीजें अर्थात उस भूमि से जुड़ी हुई सारी चीजें, सारी वस्तुएं यहाँ पर क्या होंगी, अंतर्ती को अंतरित हो जाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये विधिक प्रसंगति भूमि के साथ ट्रांसफर होगी। ठीक, तो ये तो कब है, जबकि यहाँ पर अंतरित किए जाने वाली संपत्ति क्या है, भूमि। ठीक, इसके पश्चात आगे देखते हैं, यदि अंतरित किए जाने वाली जो संपत्ति है वह संपत्ति क्या है, भूबद्ध मशीनरी है। जहां पर कि अंतरण किए जाने वाली संपत्ति क्या है, भूबद्ध मशीनरी। तो जहां पर अंतरण किए जाने वाली संपत्ति क्या है, भूबद्ध मशीनरी। तो इस भूबद्ध मशीनरी के साथ इसके जंगम पार्ट है ना, इस मशीनरी के जो है जंगम भाग है ना, वो भी जो है तो इस मशीनरी के साथ अंतरित होंगे, उस मशीनरी के साथ ट्रांसफर होंगे है ना। अर्थात उस मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस है या उस संपत्ति को, उस मशीनरी को जो है तो कहना चाहिए संचालित करने के लिए कोई उपकरण है जो कि इससे जुड़ा हुआ तो नहीं है लेकिन इसका अभिन्न अंग है, इसको जो है तो चलाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आवश्यक है। तो ऐसा जंगम पार्ट भले ही उस भूबद्ध मशीनरी से अटैच ना हो लेकिन फिर भी वह उस मशीनरी के साथ जाएगा, उस मशीनरी के साथ ट्रांसफर होगा, अंतरित होगा। तो इस प्रकार से भूबद्ध मशीनरी के साथ उस मशीनरी के जंगम पार्ट भी अंतरित होंगे। इसके पश्चात तीसरी चीज, जहां पर ऐसी अंतरण किए जाने वाली संपत्ति ग्रह हो है ना, जहां पर ऐसी अंतरित किए जाने वाली संपत्ति क्या हो, ग्रह हो है ना। अंतरक जो है अंतर्ती के लिए क्या कर रहा है, ट्रांसफर, ग्रह जो है तो कहना चाहिए कि यहाँ पर जो है तो अंतरित किया जा रहा है। तो इस ग्रह के साथ है ना, अर्थात मकान के साथ उससे उपाबद्ध सुखाचार जो भी उस ग्रह से जुड़े हुए सुखाचार हैं है ना, वह सुखाचार भी यहाँ पर अंतरित होंगे। सुखाचार क्या होता है, जबकि अपनी स्थावर संपत्ति का उपयोग उपभोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति से कोई सुविधा, कोई जो है तो सुख प्राप्त किया जाता है और यह निरंतर जो है तो एक लंबी अवधि से
यदि इसका उपयोग उपभोग किया जा रहा है बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रतिरोध के, तो वह सुखाचार की परिधि में, सुखाचार की जो है तो कहना चाहिए कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसा ग्रह यदि अंतरित किया जा रहा है तो उसके साथ उपावद्ध अर्थात उससे जुड़ा हुआ सुखाचार भी यहाँ पर उस संपत्ति के साथ, उस ग्रह के साथ जो है तो ट्रांसफर होगा, उसके साथ अंतरित होगा, उस संपत्ति के साथ जाएगा। इसके अलावा इस ग्रह के साथ और क्या किया जाएगा, तो अंतरण के पश्चात, ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण चीज क्या है, अंतरण के पश्चात, अंतरण के पश्चात जो है प्रोद्भवमान अर्थात उत्पन्न, प्रोद्भवमान अर्थात उत्पन्न। तो जब अंतरण हो चुका है उसके पश्चात प्रोद्भवमान अर्थात उत्पन्न होने वाले जो है भाटक, अंतरण के पश्चात प्रोद्भवमान होने वाले कोई ऐसे जो है तो कहना चाहिए कि ग्रह से संबंधित जो है तो कहना चाहिए कि जो भी उसके स्थायी उपयोग के लिए है ना, स्थायी उपयोग या उपभोग के लिए जो है तो कहना चाहिए कि सामग्री है, जैसे ताले, चाबियां है ना, खिड़कियां है ना, दरवाजे है ना। तो इस प्रकार से है ना, खिड़की, दरवाजे, चाबी, छड़ें है ना, इस प्रकार की सारी चीजें जो कि उस ग्रह के फायदाप्रद उपभोग के लिए स्थायी रूप से उस ग्रह में, उस मकान में लगाए गए। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, बगैर खिड़की दरवाजे के कोई संपत्ति वहां पर जो है तो है ना, ऐसे मकान का उपयोग उपभोग संभव नहीं है, उसका उपयोग उपभोग जो है तो नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से अगर अंतरण किए जाने वाली संपत्ति कोई ग्रह है तो उस ग्रह से उपाबद्ध अर्थात जुड़ा हुआ कोई सुखाचार उस ग्रह के साथ अंतरित होगा। उस ग्रह से जो है तो कहना चाहिए कि अंतरण के पश्चात प्रोद्भवमान कोई भाटक है तो वह भाटक जो है तो अंतरण होगा, अंतरित होगा, और उस ग्रह के स्थायी उपभोग के लिए उससे जुड़ी हुई जो है तो वस्तुएं, जैसे ताले, चाबियां, खिड़कियां, दरवाजे आदि है ना, इंटरलॉक है तो उसकी चाबियां है ना, वो सारी चीजें जो है तो यहाँ पर ट्रांसफर की जाएंगी। इसके बाद जहां पर ऐसी अंतरण किए जाने वाली जो संपत्ति है वह है ऋण है, ऋण अर्थात कर्ज है। क्या है? ऋण है। जहां पर ऐसी अंतरित की जाने वाली संपत्ति क्या है? ऋण है। तो वहां पर स्वाभाविक सी बात है, जो ऋण जिस व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफर किया जा रहा है किसी अन्य व्यक्ति के लिए, है ना, अंतर्ती के लिए, तो अब इसने जो ऋण दिया है किसी अन्य व्यक्ति के लिए, है ना, क्योंकि ये तो लेनदार हुआ, है ना, और ये जो है तो यहां पर मूल ऋणी हुआ। तो मूल ऋणी ने यदि इस ऋण के लिए सिक्योर करने के लिए, प्रतिभूत करने के लिए, है ना, इस ऋण को प्रतिभूत करने के लिए यदि कोई प्रतिभूति, कोई सिक्योरिटी, कोई प्रतिभूति या सिक्योरिटी इस ऋण के संदर्भ में ऐसे लेनदार को यदि दी है, तो लेनदार जब ऐसा ऋण अंतर्ती को ट्रांसफर कर रहा है तो उसके लिए ऐसे ऋण के साथ साथ,
है ना, ये ऋण तो ट्रांसफर कर ही रहा है, इस ऋण के साथ सिक्योरिटी या प्रतिभूति भी ऐसे अंतर्ती के लिए ट्रांसफर करनी होगी। यहाँ पर जो है तो प्रतिभूति भी अंतरित की जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रतिभूति तभी अंतरित की जाएगी जबकि वो जो है तो एक ही ऋण है। लेकिन अगर मान लीजिए इस लेनदार के पास इस मूल ऋणी के संदर्भ में उस प्रतिभूति पर एक से अधिक ऋण है, मान लीजिए इसने एक जो है तो 50,000 का ऋण दिया, उसके पश्चात इसने जो है तो 20,000 का पुनः ऋण उसी प्रतिभूति पर दे दिया, और उसी प्रतिभूति पर पुनः जो है तो कहना चाहिए कि 50,000 ऋण दे दिया। तो अगर इन ऋण में से सभी ऋण, सारे ऋण जो है तो यदि यहाँ पर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तब फिर जो है तो प्रतिभूति भी साथ में जाएगी। लेकिन यदि इनमें से कोई एक आध ऋण जो है तो अंतरित किया जा रहा है, शेष ऋण अंतरित नहीं किए जा रहे, तो यहाँ पर प्रतिभूति का अंतरण नहीं किया जाएगा, प्रतिभूति जो है तो ट्रांसफर नहीं की जाएगी, क्योंकि उसके पास अभी जो है तो बाकी के ऋण शेष है। तो इस प्रकार से ऋण के संदर्भ में ये प्रावधान किया गया है ना। इसके पश्चात जो है यहाँ पर जहां की संपत्ति धन या आय देने वाली है, संपत्ति है ना जो ट्रांसफर की जा रही है वो क्या है, धन या आय देने वाली कोई संपत्ति है ना, इसको जो है तो ऐसी किसी संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है। है ना, यहां पर जो है कोई जो है ऐसी संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है जो कि धन या आय देने वाली कोई जो है तो संपत्ति है। तो इस प्रकार की कोई अगर अन्य संपत्ति है तो अंतरण के प्रभावशील होने के पश्चात, अर्थात जैसे जो है यहाँ पर यह अंतरण हुआ है ना, इसका जो है तो कहना चाहिए कि प्रभाव जो है तो प्रभाव अस्तित्व में आया है ना, अंतरण जैसे जो है तो कंप्लीट हुआ, उसके पश्चात ना अंतरण के प्रभावशील होने के पश्चात प्रोद्भवमान मीन्स उत्पन्न जो है तो जो भी उस धन या आय से संबंधित जो है तो कहना चाहिए कि ब्याज है ना, वो सारे के सारे ब्याज या उससे उत्पन्न होने वाली कोई आय है ना, ये भी ऐसी जो है तो कहना चाहिए कि संपत्ति के साथ क्या होगा, अंतर्ती को अंतरित होंगे, ऐसे अंतर्ती को ट्रांसफर होंगे, अंतरित होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये कुछ विधिक प्रसंगतियां हमने यहाँ पर देखी। ये विधिक प्रसंगतियां क्या होगा, यहाँ पर जो है तो ऐसी संपत्ति के साथ ट्रांसफर होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत में भी है ना एक चीज यहाँ पर धारा 8 में स्पष्ट है कि ये जो विधिक प्रसंगतियां हैं, ये विधिक प्रसंगतियां अंतरक के द्वारा संपत्ति के अंतर्ती को अंतरण के साथ अंतरित होती हैं। लेकिन यहाँ पर यदि इसके बारे में दो चीजें हैं है ना, इसका हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि इसके संबंध में यह तो कहना चाहिए कि दो चीजें हैं, क्या कि यदि ऐसी विधिक प्रसंगतियों के संबंध में जो अंतरण किया जा रहा है उससे कोई भिन्न आशय है ना, कोई भिन्न आशय जो है तो अभिव्यक्त हो, कोई भिन्न आशय अभिव्यक्त हो है ना, अर्थात कांटेक्ट ही कर लिया कि देखो हम जो है ये
अपना गृह तो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, अपना मकान जो है आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन इस मकान में क्या है कि जो हमने खिड़की दरवाजे लगाए हैं ये जो है तो हमने बड़े जो है तो कहना चाहिए मजबूती वाले और जो है तो बाहर से मंगवाए हैं, तो हम अपने दरवाजे जो है तो निकाल करके ले जाएंगे। तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया, स्पष्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि ये खिड़की दरवाजे जो है विधिक प्रसंगतियों के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन चूंकि पहले ही इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया, आशय को अभिव्यक्त कर दिया गया, ऐसी स्थिति में वह विधिक प्रसंगतियां होने के बावजूद भी यहाँ पर ऐसे अंतरण के साथ अंतरित नहीं होंगी, या फिर आवश्यक रूप से है ना विवक्षित हो, जहां पर कि जो है तो आवश्यक रूप से विवक्षित, अर्थात स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट किया, जो संविदा की है ना, उसमें वो चीज जो है तो इनडायरेक्टली उसमें शामिल थी, उसमें जो है तो कहना चाहिए कि स्पष्ट थी, या फिर वहां पर कोई ऐसी जो है तो रूढ़ी प्रथा रही हो, है ना, कि जो भी संपत्ति ट्रांसफर की जाती है उसमें ऐसी विधिक प्रसंगति नहीं जाती है ना, तो वहां पर फिर जो है तो कहना चाहिए कि ऐसी विधिक प्रसंगति साथ में नहीं जाएगी, है ना। तो यदि कोई भिन्न आशय अभिव्यक्त हो रहा हो या आवश्यक रूप से उसमें ऐसा कुछ जो है तो विवक्षित हो जिससे कि ऐसा जो है तो विधिक प्रसंगतियां साथ में ना जाए, तो ही यहाँ पर जो है तो ऐसी विधिक प्रसंगतियों को रोका जा सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो जो हमने अभी संपत्तियों के अलग अलग प्रारूप देखे, अलग अलग जो है तो हमने उसके स्वरूप देखे, उन संपत्तियों के साथ उनकी विधिक प्रसंगतियां साथ में जाएंगी। ठीक, तो ये चीज हमें जो है तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक केस है ना, राजा आनंद ब्रह्मसाय, राजा आनंद ब्रह्मसाय, राजा आनंद ब्रह्मसाय बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, AIR 1967, AIR 1967, SC 1041, SC 1041। तो इस केस में कहा गया कि जहां पर संपत्ति जो है कोई भूमि जो है तो कहना चाहिए कि ट्रांसफर की जा रही है, जहां पर संपत्ति कोई भूमि ट्रांसफर की जा रही है, तो वहां पर केवल भूमि की ऊपरी सतह नहीं, वहां पर केवल भूमि की ऊपरी सतह ही ट्रांसफर नहीं की जा रही, बल्कि उस भूमि के नीचे जो भी खनिज संपदा या जो भी जो है तो कहना चाहिए कि तत्व विद्यमान है, वह भी ऐसी भूमि के साथ यहाँ पर जो है तो अंतरित किए जाते हैं, उनका भी यहाँ पर अंतरण जो है तो माना जाएगा, उनका भी यहाँ पर अंतरण किया जाता है। ठीक, तो ये जो है तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है ना। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ पर और आगे संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान देखने के लिए हम अगले वीडियो में पुनः आपसे जो है तो मिलेंगे ना। धन्यवाद।